राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ सास बहू पर आधारित एक बहुत ही सुंदर और शान माता की कथा लेकर। तो कथा को पूरा सुने, वैसे भी कथा अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास दिल की बहुत ही अच्छी थी। वह अपनी बहू को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन वह थोड़ा तुनक मिजाज की थी। छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। उसकी बहू से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो वह उसे बहुत फटकार लगाती थी। लेकिन बहू बहुत ही समझदार थी, बहुत ही सुशील थी। जब उसकी सास से फटकार लगाती थी तो वह चुपचाप सुन लेती थी, पलट कर जवाब नहीं देती थी। इससे उसकी सास थोड़ी देर में शांत हो जाती थी। इसलिए सास बहू में कभी भी झगड़ा नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन की बात है कि सास ने कहा, बहू कल मैं औसान माता की पूजा करना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर सास ने कहा, ठीक है, तो मैं सास सुहागनों को न्योता देकर आती हूँ। तो आ गई, सास सुहागनों को न्योता देकर आ गई कि बहन मेरे घर में कल औसान माता की पूजा है और आप लोग आ जाना। इधर वह न्योता देकर आई ही थी कि उसके मायके से फोन आ गया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो सास ने बहू से कहा कि बहू, अब तो मैं न्योता देकर आ गई हूँ तो पूजा तो मैं कैंसिल कर नहीं सकती हूँ। अगर कुछ विशेष बात ना हुई तो मेरी माँ की तबीयत खराब है, फोन आया है, तो मैं जाती हूँ, माँ को देख कर आती हूँ। रात में देर भी हो जाएगी, देर रात से भी मैं लौट सकती हूँ और मैं सुबह तड़के भी आ सकती हूँ। तो तुम तैयारी करके रखना, तो मैं आकर फिर औसान माता की दुर्दुरिया करा दूंगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। तो फिर सास बहू के भरोसे सब सारी तैयारियां छोड़कर मायके चली गई। और जब वहां मायके गई तो उसकी माँ की हालत खराब थी तो थोड़ा वहां रुक गई। लौटने में उसको लेट हुआ। अगली सुबह वह तड़के आई। इधर इसकी बहू ने तो सारा सामान मंगा लिया था, सारी तैयारियां कर दिया था, लेकिन एक चीज वह भूल गई थी, पान का पत्ता मंगाना। जबकि पान का पत्ता बहुत ही आवश्यक था। पान के पत्ते पर ही गौरी गणेश और माता जी को आसन दिया जाता है। पान का पत्ता माता को भोग लगाने के बाद भी सास सुहागनें चढ़ाती हैं। तो इसलिए पान का पत्ता बहुत ही आवश्यक था और वह भूल गया था। पूजा शुरू होने से थोड़ी देर पहले बहू को याद आया, अरे मैंने तो पान का पत्ता मंगाया ही नहीं। अब वह बहुत डरी। उसने सोचा, एक तो पूजा भी नहीं हो पाएगी, कैसे होगी बिना पान के पत्ते के। दूसरे सास के फटकार का डर, बहुत डर रही थी। फिर उसने अपने पति से कहा, ये जी सुनते हो, कल मैंने पान का पत्ता नहीं मंगाया, मैं भूल गई थी। जरा आप ऐसा करिए कि जल्दी से जाइए और जल्दी से 11 पान के पत्ते लेकर आइए, जिससे पूजा से पहले पान के पत्ते आ जाएं। तो फिर माँ की फटकार भी नहीं मिलेगी और पूजा में भी व्यवधान नहीं होगा। उसके पति ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। और उसका पति पान का पत्ता लाने चला गया। इधर जैसे ही वह पान का पत्ता लाने गया, सुहागिनें आ गईं। अब सुहागिनें आ गईं तो उसकी सास ने कहा, बहू अब सारी सुहागिनें आ गई हैं, तू सामान लेके आ और फिर मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। लेकिन वह आनाकानी थोड़ा कर रही थी कि पान का पत्ता आ जाए तब मैं लेकर आऊं। सास बोल रही, तू आनाकानी क्यों कर रही है, इधर उधर कर रही है, मैं तुझसे कब से कह रही हूँ कुछ सामान ले आ, सामान ले आ, तू इधर इधर कर रही है, जाके जल्दी सामान लेके आ। सुहागने आके बैठी और तू सामान नहीं ला रही है। बहू बोली कि ठीक है माँ जी, मैं लाती हूँ। और फिर वह चली गई। डरते डरते सामान लाके रख दी। उसने ये नहीं बताया कि माँ जी, मैं पान का पत्ता लाना भूल गई हूँ, अभी मंगवा रही हूँ। सोची कभी कहूंगी तो माँ बरस पड़ेगी, इसीलिए उसने नहीं कहा। सोचे जब तक पूजा शुरू होगी शायद पान का पत्ता आ ही जाएगा। सामान पूजा के स्थान पर रख दिया और डरी सहमी हुई एक किनारे वह खड़ी हो गई। सास ने उसको देखा तो बोला, बहू तुम डरी सहमी सी लग रही है, क्या बात है। बहू ने बोला, नहीं नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने ऐसे कहा। फिर सास ने कहा, चलो फिर पूजा शुरू करते हैं। अब वह मन में बहुत डरी हुई थी और बहुत ही परेशान थी। सोच रही थी कि अब सास देखेगी कि पान का पत्ता नहीं है तो फिर मुझे डांट लगाएगी और पूजा में भी अभी लेट होगा। तब वह मन ही मन औसान माता से प्रार्थना करने लगी, हे औसान माता, आप ही की पूजा है। मैंने तो बड़े मन से तैयारियां की थी, लेकिन मैं पान का पत्ता भूल गई
इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं भूल गई। तो आप मुझे क्षमा करें और किसी तरीके से ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें कि जल्दी से जल्दी पान का पत्ता आ जाए और मुझे डाँट ना पड़े। तब वह ऐसे ही मन में विचार कर रही थी। इधर फिर सास ने कहा, "तू जा कलश में भरने के लिए जल लेके आ।" बहू गई जल भरने के लिए। तब तक सास बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, "बहू!" तो बहू डर गई। उसने सोचा माँ ने पान के पत्ते देख लिए कि नहीं है, इसीलिए माँ चिल्ला रही है। अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। डरती-डरती वह आई, बोली, "क्या है माँ जी?" तो सास ने कहा, "तेरे पास कितने पैसे आ गए थे कि तू सारे पैसे भरा भर उड़ा रही है?" तो फिर बहू ने कहा, "ऐसी क्या बात हो गई माँ जी?" तो माँ सास ने कहा कि ऐसी बात ही हुई है, मैंने तुझसे पान के पत्ते लाने के लिए कहा था ना पूजा में। तो वो बोली कि हाँ माँ जी आपने कहा तो था। तो बहुत डरी कि पान के पत्ते नहीं इसीलिए डांट रही है क्या। तो फिर सास ने कहा, मैंने तुझसे पान के पत्ते असली वाले कहे थे और तूने क्या लाया, ये सोने के पान के पत्ते लेके आई है। बहुत पैसे हो गए हैं, उड़ा रही है ऐसे पैसे पानी की तरह। बहू चौंक गई, उसने कहा, सोने के पान के पत्ते। सास बोली, हाँ हाँ जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं, तू ही लाई और बोल रही है सोने के पान के पत्ते। क्यों लाई इसको, कितने पैसे उड़ाई? तो बहू ने कहा, माँ जी मैंने कोई पैसे नहीं उड़ाए हैं और पैसे तो आपने ही मुझे दिए थे। जितने पैसे आपने मुझे दिए थे मेरे पास उतने ही पैसे थे। मेरे पास कहाँ से और पैसे आते हैं, और पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं, तो मैं उड़ाती कहाँ से। और आप जो कह रही हैं सोने के पान के पत्ते मैं लाई हूँ, तो मैं सोने के क्या, मैं तो पान के पत्ते लाना ही भूल गई थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि पान के पत्ते लाना भी है। मैं तो अभी भेजी हूँ उनको लाने के लिए, भी लौटे भी नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप मुझे डांटोगी। इसलिए मैं औसान माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे औसान माता, किसी तरीके से इज्जत रखो और मेरी सासू माँ मुझे गुस्सा ना करें और जल्दी से जल्दी पान के पत्ते आ जाएं। तो ये औसान माता की ही कृपा है, उन्होंने पान के पत्ते के बदले सोने के पान के पत्ते यहाँ पर कर दिए। सासू माँ ने कहा, अरे चल चल झूठी कहीं की, बचने के लिए ऐसे बोल रही है तू। एहसान माता ऐसे थोड़ी ना आती हैं, पान के पत्ते सोने के रख जाती हैं, और 11-11 पान के पत्ते। उसने कहा, सच कह रही हूँ माँ जी, मेरे पास पैसे कहाँ थे, आप ही तो जानती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर मैं सोने के क्यों लाऊंगी। सास ने भी सोचा भाई सही कह रही है। अब सास ने कहा, हाँ तू सही कह रही है, तेरे पास तो पैसे नहीं थे, जो पैसे मैंने दिए थे उतने में तो ये सब आ नहीं सकता था। मैंने सामान लाने के लिए ही केवल तुमको पैसे दिए थे। तो सही कह रही है, और वह खुश हो गई कि औसान माता ने इतने सारे सोने के पान के पत्ते दे दिए। उसने कहा, बहू तू बहुत ही निश्चल है और तूने सच्चे मन से माँ को पुकारा था, तो माँ ने तेरे लिए ये सब किया, और ये पान के पत्ते तू ही रख लेना। तब तक उसका बेटा असली वाला पान का पत्ता लेकर आ गया। तो सासू ने कहा, देखो असली पान के पत्ते आ गए और ये सोने के पान के पत्ते तुम्हारे कहने की वजह से अवसान माता ने दिया है, तो ये पान के पत्ते तू ही रख। तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, ये पान के पत्ते आप ही रखें। तो फिर सास ने कहा, कोई बात नहीं, ये पान के पत्ते मैं मंदिर में रख देती हूँ। ऐसा कहकर फिर उसने कहा, पान के पत्ते असली वाले आ गए हैं, तो मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और पान के पत्ते आए, धुल-वुल के उसको लेके आई और उसका आसन लगाकर उस पर गौरी, गणेश और माता को सब बैठाया और फिर पूजा शुरू किया। बड़े ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ किया और दोनों सास बहू एकदम खुश हो गईं। एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय।